खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। तमिलनाडु में बैलों पर काबू पाने के पारंपरिक खेल जल्लीकट्टू पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से लगाए गए बैन को हटाने के लिए लगातार चौथे दिन हजारों लोग सड़कों पर हैं। हजारों छात्र कल रात भर चेन्नई के मरीना बीच पर जमे रहे। आज भी यहां मौजूद करीब 10,000 लोगों ने फिर यह मांग की कि जल्लीकट्टू पर बैन तो हटे ही, दुनिया के सबसे मशहूर पशु अधिकार संगठन पेटा पर बैन भी लगा दिया जाए, क्योंकि यह संस्था लगातार इस परंपरा का विरोध कर रही है। आज तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम इस मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी से भी मिले और उनसे जल्लीकट्टू पर बैन हटाने और केंद्र से इस पर अध्यादेश लाने की मांग की। पीएम ने उनकी बात सुनकर कल्चरल वैल्यूज को बरकरार रखने की बात तो कही, लेकिन फिलहाल इसका कोई सोल्यूशन नहीं निकल पाया है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने अब इस मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो 2014 में खुद इस पर रोक लगा चुका है। बड़ा सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर यहां परंपरा बड़ी है या अदालत का आदेश। इसी पर करेंगे अपने तमाम मेहमानों से तफसीली बातचीत, लेकिन सबसे पहले देखिए यह रिपोर्ट। जल्लीकट्टू पोंगल त्योहार के दौरान तमिलनाडु में जमाने कदीम से ही राइज है। जल्लीकट्टू का मतलब जीत का इनाम होता है। पोंगल त्योहार के दौरान बैलों को भीड़ में खोल दिया जाता है और हर किसी की कोशिश रहती है कि वो बैल पर जितनी देर हो सके सवार रहे और बैल के सींगों में बांधे गए झंडे खोल कर लाए। जो सबसे लंबी सवारी और झंडा लाएगा वही इनाम का हकदार होगा। लेकिन जानवरों के तहफ्फुज के लिए काम करने वाली मुख्तलिफ तंजीमों की अपील के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में जल्लीकट्टू में जानवरों के इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद मुख्तलिफ समाजी तंजीमों ने अदालत के फैसले के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। तमिलनाडु के अवाम जल्लीकट्टू पर पाबंदी को वापस लेने का मुतालबा कर रहे हैं। इनका कहना है कि जल्लीकट्टू तमिल तहजीब और रिवायत का हिस्सा है, इसलिए इस पर आयद पाबंदी को हटा लिया जाना चाहिए। और पोंगल का एक अंग है जल्लीकट्टू। दूसरे दिन ही बैल को साफ करते हैं, गाय को साफ करते हैं, उसको पूजते हैं, उसके साथ खेलते हैं, उसको आलिंगन करके लोग दौड़ते हैं। ये जल्लीकट्टू का प्रथा है। ये बहुत पुराना प्रथा है, पुरानी परंपरा है। अब इस पर निषेध हो गया, प्रतिबंध आ गया, तो लोगों के भावना पर बहुत बड़ा ठेस पहुंचा। जल्लीकट्टू पर आयद पाबंदी के खिलाफ तमिलनाडु के अवाम पीछे हटने को तैयार नहीं है। तमिल फिल्म एसोसिएशन से लेकर मकामी अफराद ने जल्लीकट्टू पर आयद पाबंदी को हटाने की वजीर आजम से मांग की है। वहीं जल्लीकट्टू पर पाबंदी के खिलाफ चेन्नई के मैरीना बीच पर जारी एहतजाज पर सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने से इनकार किया। अदालत ने मद्रास हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करने की हिदायत दी है। Never give up. If you are not provide the justice, the student and everyone, not only students and everyone from every home of every people will come to the road and we will shout, we will fight against our government, not for the government, for this justice. Supreme Court again we are saying we will never torture, we are not torturing our bull. एक तो जो लोग प्रोटेस्ट कर रहा है उनका तो संवैधानिक अधिकार होता है प्रोटेस्ट करने के लिए, और उसको तो हमें मानना चाहिए। हर एक डेमोक्रेसी में जब लोग कुछ बोलना चाहे और पीसफुली अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो उस प्रोटेस्ट को हमें अलाउ करना चाहिए, और वो संवैधानिक है। उसी संविधान में ये भी लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट का अगर कोई ऑर्डर हो तो भारत सरकार का या कोई चपरासी से लेकर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाउंड होता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। कोर्ट ने कैटेगोरिकली कहा है कि जल्लीकट्टू नहीं कर सकते हैं। तमिलनाडु के वजीर आला पनीरसेल्वम ने वजीर आजम मोदी से मुलाकात की और जल्लीकट्टू पर पाबंदी को हटाने का मुतालबा किया। तमिलनाडु के वजीर आला ने कहा कि वजीर आजम ने यकीन दहानी कराई है कि वो तमिल अवाम के सकाफती इक़दार को बरकरार रखेंगे। वहीं अंबुमनी रामदोस ने जल्लीकट्टू की हिमायत में पीएम हाउस के सामने एहतजाज किया, जिस पर उन्हें हिरासत में ले लिया गया। Come out in the open for a public cause, and this Jallikattu has been a culture, a value, a tradition for 5,000 years. So you just can't ban something just like that. Our bulls, we rear the bulls, and a year long they work for us,
and one day we play with them, that's all. And the Prime Minister has also said that we will stand by this Tamil Nadu government in whatever it does. Does it mean if Tamil Nadu is going to hold Jallikattu that the central government is it going to support us? फिलहाल जलीकट्टू पर जारी जंग रुकती नजर नहीं आ रही है। इस बात से किसी को इनकार नहीं कि जलीकट्टू कदीम रिवायत का हिस्सा है, लेकिन अदालती फैसले के खिलाफ आना किस हद तक जायज है, ये भी लम्हा फिक्रिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। आपने इस रिपोर्ट के दौरान देखा होगा कि कैसे कुछ लोग बैलों पर टूट पड़ते हैं और एक तरह से बैलों को भी परेशान किया जाता है ताकि वो हिंसक हो जाएं और इस खेल का रोमांच और ज्यादा बढ़ जाए। आपको बताना यहां पर यह भी जरूरी है कि दरअसल यह पूरा मामला अदालत की चौखट पर तब पहुंचा था जब एक पिता अदालत की चौखट पर पहुंचा था और उसने गुहार लगाई थी अदालत के सामने कि इस खेल को जल्द से जल्द बंद किया जाए, क्योंकि इस खेल ने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया है। उसका बेटा जो था वो शिकार हुआ था एक बैल के हमले का इसी जलीकट्टू खेल के दौरान और उसकी जान चली गई थी। इस तरह से यह मामला अदालत की चौखट तक पहुंचा था और सुप्रीम कोर्ट यानी देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस खेल पर रोक लगाई थी, लेकिन अब इस बैन को हटाने की मांग की जा रही है और कहा जा रहा है कि जलीकट्टू खेल को फिर से शुरू किया जाए। और आपने देखा प्रोटेस्ट तमिलनाडु में कहां-कहां और किस अंदाज में हो रहा है। और आपको हम यहां पर यह भी बता दें कि श्रीलंका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया तक यह विरोध पहुंच चुका है और वहां पर भी जो तमिल समुदाय के लोग हैं, तमिल प्रवासी हैं, उन्होंने वहां पर जोरदार प्रदर्शन किया है और यह मांग की गई है भारत सरकार से कि जल्द से जल्द बैन इस पर हटाने की कार्यवाही को अंजाम दिया जाए। तो यह है पूरा मसला। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ तमाम खास मेहमान जुड़ चुके हैं और सवाल यह है कि परंपरा बड़ी या अदालत का आदेश, यह है हमारा आज का सवाल। हमारे साथ डॉक्टर मनीलाल साहब मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं वेटरनरी अफेयर्स के पेटा में। हमारे साथ आनंद साहू साहब मौजूद हैं जो कि बीजेपी के लीडर हैं। हमारे साथ शबनम खान मौजूद हैं स्टूडियो में ही जो कि जानी मानी सोशल एक्टिविस्ट हैं। और एस महादेवन चेन्नई से हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर जर्नलिस्ट हैं। महादेवन साहब, चर्चा की शुरुआत मैं आज आपसे करना चाहूंगा। आखिर क्या वजह है कि जलीकट्टू को लेकर इस कदर की दीवानगी नजर आ रही है और खास तौर पर जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है कि परंपरा बरकरार रहे, यह बात कही जा रही है युवाओं की तरफ से। जो नौजवान है चेन्नई का, वो आज सड़कों पर उतरा हुआ है और हजारों की संख्या में नौजवान हमें यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नहीं, हमें मंजूर ही नहीं है कि इस परंपरा को कोई खत्म कर दे। तो इस बार ऐसे हुई कि पिछले 2 साल से जल्लीकट्टू नहीं हो पाया। 2014 में ये सुप्रीम कोर्ट का पहला फैसला बैन करके आ गया था और 15 और 16 में बिल्कुल नहीं हो पाया। लेकिन पहली बात तो सियासती यहाँ पे बदलाव हुआ है। जयललिता जी के देहांत के बाद पन्नीर सेल्वम मुख्यमंत्री बन गए हैं, शशिकला जी जो रूलिंग एडीएमके के जनरल सेक्रेटरी बन गए हैं। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि भाई एक सरकार जो है वो कमज़ोर दिखती है, तो उस वजह से एक थोड़ा सा। लेकिन सवाल यही है कि पिछले नहीं, लेकिन सरकार के रुख में तो कोई बदलाव नहीं आया ना। जब जयललिता थी तमिलनाडु की मुख्यमंत्री, तो भी उनका यही रवैया था, यही रुख था कि भाई जलीकट्टू जो है वो शुरू होना चाहिए वापस। समीर जी नहीं, समीर जी ऐसा है ना, 1-1.5 महीने से ये जो चल रहा है, बाकी पार्टियों ने भी और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल यहाँ के नेता हैं, इन लोगों ने आश्वासन हर वक्त देते रहे ये कि ये जरूर होगा, इस बार हम करवाएंगे, हम अपने गवर्नमेंट से कह करके हम ऑर्डिनेंस निकलवाएंगे या कुछ भी होगा, जल्लीकट्टू जरूर होता रहेगा। और यहाँ के जो नए मुख्यमंत्री भी हैं मिस्टर पन्नीर सेल्वम, उन्होंने भी ये जनता को आश्वासन दिया कि जल्लीकट्टू होके रहेगा। लेकिन जब होते होते 15 आया, 16 तारीख आया, नहीं हुआ, तो ये इसका जो जल्लीकट्टू का जो मेन जहाँ पे खेला जाता है वो एक जगह है अलंगानल्लूर, ये मदुरई के पास है। हाँ। तो वहाँ पे लोग सबसे पहले उन्होंने आंदोलन टाइप का शुरू किया
एक बात ये भी कहने की बात है कि 4 दिन से ये लगातार चालू है, लेकिन कहीं पर भी कोई भी अप्रिय घटना का कोई समाचार नहीं है। हर जगह शांति है पूरी, और ये लोग कह भी रहे हैं कि हम लोग तरीके से ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी मांग सरकार के कानों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। दिन भर होता रहा जी। एडमिनिस्ट्रेशन ने और लोकल पुलिस ने ये सोचा कि भाई ये शाम तक सब घर चले जाएंगे, नहीं हुआ, रात भर चलता रहा। तो रात के टाइम क्या हुआ कि पुलिस ने पहले ये शाम को 4-5 बजे तक मंडे के दिन ये होता रहा कि पुलिस ने ये कहा है कि जब तक शांतिपूर्ण चलता रहेगा हम आपको कुछ नहीं करेंगे, हम खाली आपको करने देंगे। लेकिन रात को करीब जाके मिडनाइट में कुछ लोगों को अरेस्ट कर दिया। जब अरेस्ट हुआ तो वहां पे जो जिन लड़कों को, यंगस्टर्स को अरेस्ट किया, उनके पेरेंट्स, उनके फैमिली वाले सब आ गए। अब वो ट्यूसडे मॉर्निंग चलते चलते ये व्हाट्सएप और ये सब हो गया। आजकल के जो सोशल मीडिया के अंदर ये कम्युनिकेशन जाती रही, और ट्यूसडे मॉर्निंग व्हाट्सएप ग्रुप्स में यंगस्टर्स के बीच में ये एक्सचेंज हुआ कि हम लोग मरीना बीच में 8 बजे मिलेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग। और अब ट्यूसडे मॉर्निंग से ये मामला जो है गर्माता गया, और शुरुआत में शायद लोकल, ठीक है महादेवन जी, वो हमने अपनी रिपोर्ट में दिखाया भी। हमारे साथ डॉक्टर मनीलाल जुड़ गए हैं इस वक्त, पशु अधिकार संगठन पेटा। डॉक्टर मनीलाल, क्या आपको ये बात चौंकाती है कि ये जो युवाओं की भीड़ है ये ना सिर्फ जल्लीकट्टू को दोबारा शुरू करने की मांग कर रही है, बल्कि ये कह रही है कि पेटा पर बैन किया जाए, पेटा को बैन किया जाए, क्योंकि ये संस्था लगातार जल्लीकट्टू के खिलाफ कोर्ट में अपील कर रही है और चाहती है कि ये प्रथा, ये परंपरा बंद हो जाए। देखिए, अभी यहाँ पे पीटा को इसलिए टारगेट बना रहे हैं क्योंकि वो काफ़ी सॉफ्ट टारगेट है। कोई भी किसी भी कुछ अभी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई बोल नहीं सकते, सरकार के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता, पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता। पीटा एक NGO है, तो इसलिए सॉफ्ट टारगेट बनाया। मेरे ख्याल से लोगों को ये समझना चाहिए कि 1960 से हमारे पास एक कानून है। पीटा उसके बहुत बाद में आया। 1960 के कानून है, उसी को सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अपहोल्ड किया है। उस कानून में ये साफ साफ लिखा गया है कि आप किसी भी तरह का अननेसेसरी सफरिंग एक जानवर के ऊपर नहीं कर सकते। आप काम के लिए इस्तेमाल करते हैं जानवर को, आप जानवर के एज ए बहुत सारे काम के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट के दूसरे इलाके सर्कस में वगैरह इस्तेमाल करते हो, लेकिन सबके पास एक राइडर भी लगाया हुआ है। अगर आप ऐसे फूड भी यूज़ करोगे, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि बिना तड़पाए उसको मारना है। तो हर एक प्रोविजन इस कानून में है, और इसका कानून का नाम ही प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट है। तो इसमें साफ साफ लिखा गया है कि एंटरटेनमेंट के लिए जो एक अननेसेसरी सफरिंग है, उस तरह के काम के लिए जिसमें जल्लीकट्टू भी शामिल है, आप उस तरह के काम के लिए आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। और ये भी लिखा गया एनिमल फाइटिंग चाहे दो एनिमल के बीच में हो या फिर एक एनिमल और एक ह्यूमन के बीच में हो, वो भी 1960 के कानून में लिखा गया है। तो पीटा ने क्या किया? पीटा कोई लॉ तो बनाता नहीं है ना। पीटा के बोलने से हमारे सरकार, हमारे पार्लियामेंट कोई कानून बनाएगा? सही बात है। तो बात साफ है कि ये किसी को विक्टिम बनाने के लिए पीटा का नाम डाल दिया, और जो असली में जो क्रूरता हो रहा है जानवरों के खिलाफ, उसके लिए कोई नजरअंदाज नहीं कर रहा है। हमारे देश में बहुत सारे मुद्दे हैं। डॉक्टर मनीलाल, मुझे मुझे एक बात यहां पर क्लियर कीजिए कि आपकी जो आपत्ति है वो किस बात को लेकर है? जो जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है उस पर है? आपने इसको इश्यू बनाया है, या फिर जिस तरह से इसमें लोगों की जानें जा रही हैं वो भी एक बड़ा इश्यू है, इसलिए आप विरोध में हैं? देखिए, हमारे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए जानवर का प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, लोगों का प्रोटेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखेंगे, आपने खुद बताया कि 2006 में एक तमिलनाडु में ही इसके खिलाफ पहला पिटीशन फाइल किया गया। एक बाप जो अपने बेटे को खोया है, उन्होंने पिटीशन डाला है, और मद्रास हाई कोर्ट ने जल्लीकट्टू को बैन किया था। और सुप्रीम कोर्ट में गया कौन? एक गवर्नमेंट बॉडी, एनिमल वेलफेयर बोर्ड गया 2007 में, और पीटा ने 2011 में अपने पिटीशन लगवाए, वो भी जल्लीकट्टू के जो एक्ट है जो तमिलनाडु का, उसको चैलेंज करते हुए। तो लोगों को फैक्ट्स और फिगर्स बिना जाने आप कैसे इल्जाम लगा सकते हो? और जब जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने निकाला 2014 में, उसमें खाली क्रूएल्टी के ऊपर नहीं जजमेंट निकाला। कोर्ट ने पूरा पढ़ने के बाद ये बोला कि जल्लीकट्टू प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल्स एक्ट 1960 है, उसको उल्लंघन करता है।
इसलिए जल्लीकट्टू बैन किया। यहाँ पे पीटर जरूर कोशिश किया है कि जो लोगों का अवेयरनेस बढ़ाएं, ताकि आप एक प्रे एनिमल, एक शिकार जानवर जो बिना तड़पाए, बिना दर्द पहुंचाए, बिना डराए कुछ नहीं करेगा, आराम से खड़ा रह के खाएगा, पिएगा, लेटेगा, अगर उससे उकसाना है तो आपको डर या कुछ न कुछ तो पैदा करना ही है, और वही जल्लीकट्टू में होता है। तो इसलिए हम यही बोल रहे हैं कि क्रूएल्टी तो आनंद साहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चाहे जो डॉक्टर मनीलाल सुनिएगा, आनंद साहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं और आज बेंगलोर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद साहू साहब, जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, वोट बैंक पॉलिटिक्स है क्या इसके पीछे? निश्चित रूप से मुझे कई विषय उसमें ध्यान आ रहा है, सिर्फ वोट और पॉलिटिक्स नहीं है। मुझे लगता है थोड़ी सी इसमें सेंटिमेंट्स भी काफ़ी इसको जोड़ करके देखा जा रहा है। आज दो विषय इसमें कहूँगा। एक तो इसको इतना वोट बैंक की राजनीति के रूप में जिस तरह से हर राजनीतिक पार्टी के लोग उसको एक ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इसको कम से कम उसको इतना बल नहीं देना चाहिए। दूसरा ये मुझे लगता है कि अगर आपको जल्लीकट्टू कट्टी जो है ये करना है, तो ये जो गेम की जो पद्धति है उसको बदलना पड़ेगा। यानी जो स्वास्थ्य है, यानी स्वस्थ परंपरा लानी पड़ेगी। यानी जो बैल हैं अगर उनको टॉर्चर करेंगे या लोगों के भीड़ में अगर छोड़ देंगे तो बैल को भी नुकसान है और मनुष्य को भी, यानी आदमी को भी नुकसान है। यानी दोनों को नुकसान होते हुए साहब आप सही बात कह रहे हैं, और यही इन्हीं सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में रोक लगाई थी। आगे मेरी लेकिन आप ही की सरकार ने पिछले साल जनवरी में 2016 में अध्यादेश जारी करके उस फैसले को पलट दिया। नहीं, वो कह रहे हैं, लेकिन उसमें एक परंपरा, उसमें नई शुरुआत करने की भी हम लोग अपील कर रहे हैं कि अगर इस तरह के जितने जो बेस्ट क्वालिटी के हमारे जो ये बैल हैं उसको अगर समाप्त कर देंगे, तो मैं लेटेस्ट अभी जो पिछले महीने मैं मीटिंग किया था हमारे भारत सरकार के जो डेयरी और जो एनिमल का जो डेवलपमेंट के लिए जो काम करते हैं सचिव भारत सरकार के कृषि विभाग के, तो उन्होंने कहा कि दुनिया भर के देशों में अच्छे बैल के जो बीज हैं वो देने से अच्छे पशु का ग्रोथ होता है और गाय को भी दूध अच्छा होता है और खेती भी अच्छी होती है और आनंद साहू साहब, ये कहानी आप क्यों सुना रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। यहाँ पर बात हो रही है जल्लीकट्टू को अपना समर्थन देने की, एक ऐसी परंपरा जो कि सुप्रीम कोर्ट बंद करना चाहता है, बंद कर चुका है, बैन का आदेश दे चुका है, उसको यहाँ पर जारी रखने की बात हो रही है, चाहे लोगों की जान जाए, चाहे पशुओं के साथ क्रूएल्टी हो। नहीं, मैं पूरी बात सुनिए, मैं क्या कह रहा हूं। उन्होंने ये कहा कि अगर ठीक है, आनंद साहू साहब, दूसरे लोग भी हैं। शबनम जी, क्या वजह आपको लगती है जिसके चलते सरकार को बाकायदा अध्यादेश जारी करना पड़ता है सुप्रीम कोर्ट का फैसला पलटने के लिए? सिर्फ वोट बैंक। हाँ समीर भाई, सीधा राजनीतिक कारण है जो सब लोग चाह रहे हैं, जो इसके पक्षधर हैं। एक तरफ अगर आप और बहुत सारे इश्यूज पर इन्हीं लोगों की भाषा सुनेंगे ना, जो अभी महाशय बोल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के हमारे सम्मानित मेहमान, इनकी अगर और चीजों पर आप सुनेंगे तो इनका स्टैंड कुछ और होगा। फिर अगर आप परंपरा की दुहाई देंगे तो फिर वो जो बहुत साल पहले परंपराएं थी कि ब्राह्मण किसी शूद्र को अपने हमारे दलित भाइयों को पास भी नहीं बैठने देते थे, फिर वो कहेंगे ठीक है पहले हम इन्हें अपने पास नहीं बिठाते थे, अब हम इन्हें चौके से थोड़ा बाहर बैठने की इजाजत दे देंगे, हम भी परंपरा में थोड़ा फेरबदल कर लेंगे। तो क्या आप ऐसी चीजों को बढ़ावा देना चाहते हैं? आप किस तरीके की बातें कर रहे हैं? सती प्रथा और बाल विवाह के लिए भी परंपरा की दुहाई दी जाती थी ना, बंद करना पड़ा ना। बिल्कुल बंद करना पड़ेगा आपको। और ट्रिपल तलाक पर आप और हम कितनी फाइट कर रहे हैं, फिर तो आप कहेंगे कि इसको भी जायज ठहराइए, जबकि अभी माननीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर स्टैंड लिया है कि नहीं, मुस्लिम महिलाओं का हरेसमेंट नहीं होने दिया जाएगा। आप दोहरी बात नहीं कर सकते भाई, आपको एक तरफा बात करनी होगी, या तो आपको जल्लीकट्टू पर प्रतिबंध लगाना होगा, और उसका कुछ और एजेंडा है ही नहीं, उसका मजा ही वो है कि सांड को छोड़ दिया जाए और वो पब्लिक के साथ दौड़े, उसमें चाहे पब्लिक मरे या सांड को कुछ हो जाए। आप उसमें और क्या चीज फेरबदल कर लेंगे कि सांड को आप सजा धजा के खड़ा करेंगे और लोग देखने आएंगे? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, फिर वो तो जल्लीकट्टू प्रथा ही नहीं रहेगी। तो आप ऐसी बातें मत करिए, जो भी कुप्रथा है उसे बंद करने की तरफ हाथ आगे बढ़ाइए। ठीक है, डॉक्टर मनीलाल
हमारे साथ मौजूद है पीटा से। डॉक्टर मनीलाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा क्या वजह है कि इतनी क्रुएल्टी होती है एक जानवर के साथ और लोग भी मरते हैं। मैं डेटा देख रहा था 2010 से 2014 के बीच 17 लोगों की जान गई है, 1300 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस खेल की वजह से। क्या वजह है कि उसके बावजूद भी जो पब्लिक सेंटिमेंट है या फिर जो सरकार का रुख है वो आपके साथ नहीं है? नहीं, बात यह है ना कि यहाँ पे आपके साथ पास में जानवर है, आपके पास लोग हैं, उनके साथ क्रूरता करना चाहते हैं, तो अभी जानवर के लिए कौन बात करेगा? हाँ। अभी आप चाइल्ड अब्यूज़ की बात कर रहे हैं और ह्यूमन राइट्स के लिए बात कर रहे हैं। जो जिनके पास आवाज़ नहीं है उनके लिए कौन बात करेगा? अगर वो आवाज़ नहीं उठा रहे हैं, जिसका मतलब ये है कि आप अपने हक उनके ऊपर जमाएंगे। आप ऐसे तो कर नहीं सकते। जानवर अगर एक जल्लीकट्टू में भाग के अपने जान बचाने की कोशिश कर रहा है, वो साफ साफ बता रहा है आपको, नहीं भैया मुझे आपके साथ, मुझे 4-5 लोग इतने तरह से घेर के मेरे ऊपर कूदना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। एंड उसको फिजिकली नहीं, ये टॉर्चर कौन बोल रहा है कि खाली फिजिकली टॉर्चर करेंगे टॉर्चर बनेगा? वो मेंटल टॉर्चर भी तो टॉर्चर है। आपको कोई डराता है, धमकाता है, फोन में मारने की धमकी देता है, तो आप डर नहीं जाएंगे? आपका जीना मुश्किल नहीं हो जाएगा? आप क्या सोच रहे हैं कि एक जानवर 10-15 लोग घेरेंगे, उसके ऊपर कूद पड़ेंगे, वो क्या खुशी मना रहा है? वो इतने परेशान होंगे। और अगर वो अपना आवाज़ नहीं बता सकते, आप बाकी दूसरे लोग जो बोल रहे हैं कि हमें तो ये प्रथा करना ही है क्योंकि हमारे को मनोरंजन होता है, तो ये तो हमारे कानून में साफ साफ मना किया गया है। आप मनोरंजन के लिए जानवर को गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो हमारे कानून है हमारा। लेकिन अब जिस तरह से लोगों का विरोध हो रहा है डॉक्टर मनीलाल, जिस तरह से लोगों का विरोध हो रहा है, लोग सड़कों पर आ गए, हजारों की संख्या में लोग मरीना बीच पर बैठे हुए हैं, पीटा का स्टैंड क्या यही रहेगा जो पहले था या फिर किसी तरह का बदलाव होगा? देखिए, पीटा ने हमेशा कोशिश किया है कि जानवर को किसी भी क्रूअल्टी से बचाएं, उनको प्रोटेक्ट करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने 2014 के जो जजमेंट में उन्होंने ये भी बताया है कि अगर जब भी कहीं पे भी कॉन्फ्लिक्ट होता है प्रथा के बीच में और लॉ के बीच में, हमेशा लॉ अपना आगे बढ़ेगा, यानी प्रथा लॉ के पीछे ही आएगा। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट ने बताया है। हाँ। अभी इतना साफ साफ नजर आ रहा है सबको, तो हम अपने कानून को क्यों मान नहीं लेते? क्योंकि और अगर आप रेगुलेशन की बात करेंगे, आपने देखा होगा वो 2008 से लेके 2014 तक सुप्रीम कोर्ट ने ये जल्लीकट्टू करने दिया है स्ट्रिक्ट रेगुलेशन के ऊपर। और उस रेगुलेशन के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने देखा कि कोई भी रेगुलेशन का कोई फायदा नहीं है। अगर जैसे बच्चे को टॉर्चर करना ही है, चाहे गोर के टॉर्चर करो या थप्पड़ मार के टॉर्चर करो, वही होता है जल्लीकट्टू में। आप वो जो क्रूएल्टी को आप निकाल ही नहीं सकते। आप दुनिया भर के रेगुलेशन लेके आओ, वो निकलेगा ही नहीं, वो उसमें अंदर जमा हुआ है उस क्रूएल्टी। तो आप साफ साफ ये है कि फिर आप उस तरह के गलत काम मत करो। अगर जानवर के प्यार करना है, प्यार करो। आप 365 दिन उसका रख रखाव करते हो, आप एक दिन क्यों जाके उसके साथ क्रूएल्टी करेंगे? और जहाँ पे बात रही है आपकी कंजर्वेशन की, हमारे पूरे देश में बहुत सारे नेटिव ब्रीड्स है। आप एक जगह बताइए जहाँ पे आप नेटिव ब्रीड को कंजर्व करने के लिए उनके साथ क्रूरता करना पड़ रहा है। बहुत सारे ब्रीड्स हैं हमारे पास, लेकिन सबका कंजर्वेशन हो रहा है। हर एक स्टेट गवर्नमेंट अपना इनिशिएटिव ले रहे हैं। बहुत सारे सब्सिडीज प्रोग्राम्स वगैरह है जिसके तरफ से वो कंजर्वेशन कर सकते हैं। आप उसके ऊपर क्रूरता बिल्कुल। आनंद साहू साहब, इसका जवाब दीजिए। इसका जवाब आपको देना चाहिए कि आखिर जिस तरह का स्टैंड सुप्रीम कोर्ट ने लिया, तमाम तरह की चीजों को देखते हुए, हर बात को मद्देनजर रखते हुए, वो स्टैंड आज सरकार क्यों नहीं ले रही है? समीर जी, यही मैं कह रहा हूं कि राज्य सरकार का ये अधिकार क्षेत्र है कि कानून को किसी भी कीमत में उसको रोकना चाहिए था कि इस तरह से आंदोलन ना हो। केंद्र सरकार ने कहीं भी इस पर कोई हस्तक्षेप नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, पूरा उसको रेगुलेट करने का अधिकार राज्य सरकार के पास है। केंद्र सरकार जब इमरजेंसी स्थिति आती है, आज जिस तरह की इमरजेंसी सिचुएशन बनाया गया है राज्य सरकार के द्वारा, वैसे सिचुएशन में केंद्र सरकार की भी जिम्मेदारी बन जाती है। कभी जब राज्य सरकार आती है और केंद्र सरकार से कहती है कि साहब आप कुछ करो, तो केंद्र सरकार का भी जिम्मेदारी है कि फिर वहां पर कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ता है। क्योंकि जिस तरह से लोगों का हत्या हुआ, 17 लोग मरे और भी लोग घायल हुए, जानवरों का भी एक तरह से नुकसान हुआ,
लेकिन आज जिस प्रकार से घटना बढ़ रहा है, अगर कल होकर के आदमी भी मरेंगे और लोग आंदोलन के वजह से और लोग मरेंगे तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जो भाषण दे रहे हैं बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग, ये लोग जाके उनको क्यों नहीं संभालते हैं? मैं ये कह रहा हूं, आज आप लोग यहाँ पर ठीक है बुद्धिजीवी है, मैं भी पढ़ा लिखा इंजीनियर हूं, आई अंडरस्टैंड रूल्स लॉ एंड सुप्रीम कोर्ट सबको मैं जानता हूं, रेगुलेट उसको रेस्पेक्ट भी करता हूं, बट जहां पर ये फिर आनंद साहू साहब आप परंपरा के साथ खड़े क्यों नजर आते हैं? अदालत के आदेश के साथ खड़े क्यों नहीं नजर आते? सवाल ये है, देश में मैंने देखा है, आज देख लीजिए जिस तरह से निर्भया कांड हुआ, कानून बने, लेकिन ये घटना रुक रही है क्या? देश के दिमाग को बदलना पड़ेगा, दिमाग को। फॉर चेंजिंग द माइंड वी हैव टू कानून को गिव इम्प्लीमेंट करना तो आप लोगों का बिल्कुल काम आप है। सही कह रहे हैं कि दिमाग को बदलना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना होगा, लेकिन ऐसे वक्त पर पब्लिक सेंटिमेंट्स के साथ सरकार को खड़ा भी नहीं होना पड़ेगा। जिस तरह से भड़का वोट रही बैंक है की लोगों खातिर को, उसको कभी तो बदलेगा समाज ना। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। डॉक्टर मनीलाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े। मुझे पता है आपको कहीं और जाना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं और अपने दर्शकों को यहां पर बता दूं कि ये जो सिलसिला है ये लगातार जारी है, क्योंकि अवैध रूप से जलीकट्टू अभी भी कहीं कहीं हो रहा था। और 2 दिन पहले ही ये खबर आई कि 40 साल के एक शख्स की मौत हो गई क्योंकि उसे सांड ने मार दिया और वो अवैध तरीके से एक मोहल्ले में जलीकट्टू मनाया जा रहा था। यह तमिलनाडु की बात है। 3 दिन पहले आंध्र प्रदेश में भी कुछ लोग जलीकट्टू खेल रहे थे, वहां पर सांड को दौड़ाया गया, बैल को दौड़ाया गया और जब बैल भागा तो ट्रेन से कटकर 2 बैलों की जान चली गई। यानी घटनाएं लगातार हो रही हैं। हम अपनी आंख बंद कर लें तो बात अलग है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन होते हैं हाजिर। तो जल्लीकट्टू परंपरा को लेकर जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, यह हमारा आज का मुद्दा। और सवाल बड़ा यह है कि परंपरा बड़ी है या अदालत का आदेश। हमारे साथ तमाम खास मेहमान बने हुए हैं और रेखा अग्रवाल भी हमारे साथ अब इस बहस का हिस्सा बन चुकी हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट की सीनियर लॉयर हैं। रेखा जी, इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद आपको क्या लगता है, जिस तरह से एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक यह बात पहुंची कि सुनवाई की जानी चाहिए, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट ने उस बात को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मसले को लेकर, इस परंपरा को लेकर अभी तक क्या से रहा है, वो जरा आप हमारे व्यूअर्स को समझा सकें अगर, तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा था कि शुरू में कि क्या परंपरा बड़ी है कि कोर्ट का ऑर्डर बड़ा है। वास्तविकता के अंदर तो देखें तो जो रूल ऑफ लॉ है वो सुप्रीम हो, यानी कि कोर्ट का जो ऑर्डर है उसका हमको सम्मान करना चाहिए। पर उसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं कि हमें ब्लाइंडली फॉलो करना है। जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो सबसे बड़ी अदालत है हमारी देश की, उन्होंने सोच विचार के ये ऑर्डर पास किया है, जो बैन किया है जलीकट्टू को करा है। सबसे बड़ी जो इस ऑर्डर की जो फाउंडेशन है, जो उसकी बुनियाद है, वो ये है कि जैसे इंसानों के अधिकार होते हैं, फंडामेंटल राइट्स होते हैं, उसी तरह से जानवरों के भी होने चाहिए, जो कि कुछ विदेशी कंट्रीज के अंदर इतना बड़ा सम्मान जानवरों को दिया गया है कि जैसे भूख, प्यास, दर्द, ऐसी भावनाएं जो होती है, जो वैल्यूज इंसानों के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। हम कहते हैं कि भाई किसी इंसान के फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन हुआ है, उसको किसी भी तरह का मेंटल या फिजिकल टॉर्चर नहीं पहुंचना चाहिए, उसकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति होनी चाहिए, उसको कोई भी तरह का दर्द देने का किसी को अधिकार नहीं है। वो अधिकार अभी तक हमारे एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया जो है, एक वही है जो इसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। और उसी एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया की जो धारणा है, उसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर को जो बैन किया है, सिर्फ एक परंपरा को बैन नहीं किया है कि एक परंपरा चलती आ रही है कि भाई तमिलनाडु के अंदर या साउथ आंध्र प्रदेश वगैरह के अंदर ये जलीकट्टू का जो बुल चेजिंग का या बुल टेमिंग का जो एक ट्रेडिशन चलता है, उसको बैन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट जैसे कहते हैं कि किसी के खेल को या किसी के आनंद को भंग नहीं करना चाहती है। इंसान का, जो हमारे भारत के जो नागरिक है, उनका यह भी फंडामेंटल राइट है जो हमारे संविधान में दिया हुआ है कि आप अपने मनोरंजन के लिए आप ऐसे काम कर सकते हैं जो किसी के और फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन ना करें। परंतु क्या आप जानवरों के फंडामेंटल राइट्स को उल्लंघन कर सकते हैं? क्या जानवरों के भी कोई फंडामेंटल राइट्स होते हैं? क्या उनकी जो दुख दर्द है उसके बारे में हमें सोचना जरूरी है?
ये विदेश के अंदर कुछ कंट्रीज जो हैं इन बातों को वो का वो अधिकार इंसानों के और जानवरों के अधिकारों को एक ही तराजू में तोलती हैं। हमारे देश में अभी तक वहां उस सीमा तक हम पहुंचे नहीं हैं। वो गरिमा हम, वो इज्जत हम जानवरों को, अपने पशुओं को नहीं देते हैं। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट का एक रीजन तो ये था इस जल्लीकट्टू के ऊपर बैन लगाने का। साथ साथ ये जो आंकड़े सामने आए कि ऐसा नहीं है कि जल्लीकट्टू को एक इस तरह का फेस्टिवल है जो हर साल होता रहता है, जैसे हमारी दिवाली या होली या पोंगल या इस तरह के कोई जो त्योहार होते हैं, ये एक ऐसा ही एक खेल चलता रहता है। तो उस खेल को अगर रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये सोचा कि हमको इसको बैन करना चाहिए, इससे बहुत ज्यादा जानवरों को उत्पीड़न होता है और साथ साथ जानवरों को ही नहीं इंसानों को भी। इस तरह के आंकड़े आए कि जानवरों को टॉर्चर किया जाता है, कोई उनकी पूंछ मोड़ देता है, कोई उनके अंदर कोई नोकीली चीज जो है वो भोंक देता है उनको, उसको उनके ऊपर काबू करने के लिए। जानवरों को भी उत्पीड़न और साथ साथ जो इंसान जो बिल्कुल सही बात जवान लड़के ज्यादा महादेवन जी जिस बात का जिक्र रेखा जी कर रही हैं और ये तमाम आंकड़े हमारे सामने हैं, मैं इनका जिक्र भी कर चुका हूं। क्या आपको लगता है कि तमिलनाडु का एक तबका ये जो कह रही है कि ये नहीं होता है, गलत है। 1000 साल से होता आ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन नहीं, एक बात 400 साल पुरानी, 400 साल पुरानी परंपरा है ये, हजारों साल पुरानी परंपरा नहीं है। एक नहीं, परंपरा बिल्कुल पुरानी है, लेकिन ये बात जरूर इनकी जो आर्ग्यूमेंट जो दूसरी तरफ की है वो एक ही बात माना जा सकता है कि भाई जब ये परंपरागत तरीके से जो उसको बनाया जाता था, जल्लीकट्टू को खेला जाता था, उसमें बैल को छोड़ा जाता था और एक आदमी जो है उसके पीछे उसको सवार करने की कोशिश करता है, उसको पकड़ने की। अब वो उसमें कभी जानवर का कोई नुकसान नहीं होता है, जानवर भागता है, ये पीछे भागता है और वो और कोई महादेवन जी कैसी बातें कर रहे हैं आप? 12 में से महादेवन जी इतना रिस्की खेल, लगातार हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप भी ये तस्वीरें देख रहे होंगे, शुरुआत की बात कर रहा कैसे हूं, बैल को छोड़ा जाता है, कैसे बैल को एग्रेसिव बनाया जाता है। अभी जो कुछ सालों से उसकी आंखों में मिर्च डाल दी जाती है, उसे नुकीले भाले चुभाए जाते हैं जिसके ताकि वो और ज्यादा भड़के, ताकि वो और ज्यादा एग्रेसिव हो, लोगों को चोट पहुंचाए और खेल में और ज्यादा मजा आए, रोमांच आए। उसको जायज कैसे ठहराया जा सकता है? महाराष्ट्र में होता है, जब शुरुआत हुई थी नहीं, गणपति से तुलना मत कीजिए इसकी, अंग्रेजों के जमाने में गणपति से इसकी तुलना मत कीजिए, उसमें किसी की जान नहीं जाती, क्या हो गया, उसमें किसी जानवर को नुकसान नहीं पहुंचाया जाता का लेन देन होता है, वो कोई गणपति का परंपरा है। लेकिन परंपरा है, अब उसको आप गणपति को रोक के देखिए। सवाल यह है कि जानवर का जहां नहीं, परंपरा के नाम पर अगर लोगों की जान जाती है तो जाए, आप ये कह रहे हैं। समीर जी, ये बात मेरे को रखने दीजिए। भावना कहां से शुरू हुई है? पहली बात कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कर्नाटका को कि कावेरी से पानी दीजिए तमिलनाडु को, नहीं देता जी, वो अलग मसला है, वो अलग मसला है। शब्द देता ना, सेंट्रल गवर्नमेंट कोई बात बोलती है ना कांग्रेस पार्टी, ये तो बात भटकाने वाली हो गई ना। को तमिलनाडु में कोई स्टेक नहीं है, मतलब ये कौन सा तर्क हुआ कि अगर जान जाती है तो जाए, परंपरा सबसे बड़ी है तमिलनाडु में, उसके लिए अदालत का आदेश भी मानने के लिए तैयार नहीं, तो दोनों जो है चुप रह जाएंगे और जो होना है होने दो। वहां सुप्रीम कोर्ट का कोई जानते हैं, वो सब पढ़े लिखे लोग हैं कुछ नहीं और पढ़ा लिखा। ठीक है महादेवन जी, दूसरों की भी सुन लीजिए प्लीज। पढ़ा लिखा तबका गुजारिश है की बात करता है तो सुनकर बहुत दुख होता है कि महादेवन जी जैसे लोग उसको जल्लीकट्टू को बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो आप वीडियो दिखा रहे हैं ये गलत दिखा रहे हैं, इस तरीके का जल्लीकट्टू होता ही नहीं है। अगर इस तरीके का नहीं था तो समीर भाई के पास वीडियो कहां से आ गया? और दूसरी बात, गणेश जी की तुलना आप अगर जल्लीकट्टू से करेंगे तो माफ कीजिए, हम सब आपसे नाराज होंगे, क्योंकि गणेश जी के टाइम पर ना तो किसी का हैरेसमेंट होता है और कहीं पर दान देना में फेस्टिवल मनाना बिल्कुल अलग बात है। यहाँ पर पोंगल उत्सव मनाने से किसी को थोड़ी कोई रोक रहा है। दान देना मेरी खतरनाक प्रथा को बंद करने की बात की जा रही है। अपनी इच्छा है, मैं किसी को करोड़ों रुपए दान देकर आऊं किसी मंदिर में, इससे ना तो किसी को परेशानी हो रही ना मुझे फिजिकली टॉर्चर हो रहा, तो आप इससे जल्लीकट्टू को मत जोड़िए। जल्लीकट्टू में सीधा सीधा आप उस बैल को भी तंग कर रहे हैं और अपनी जान भी खतरे में डाल रहे हैं। उस बैल की गलती नहीं है उसमें, वो तो भागा है अपनी जान बचाने के लिए, बिल्कुल, और उसकी जान बचाने के चक्कर में हजारों लोग जो दौड़ रहे हैं उनकी भी जानें जा रही हैं। तो एक व्यक्ति की भी, मैं आपके ये 170 500 मरे, मैं ये सब भी नहीं काउंट करूं, एक भी व्यक्ति क्यों मरेगा किसी परंपरा के नाम पर? एक भी व्यक्ति की क्यों जान देनी दी जाएगी? और इसमें सबसे बड़ी महादेवन जी पढ़े लिखे हैं आप, महादेवन जी अच्छी बात करिए, महादेवन जी समझदारी की बात करिए। जब कोई दूसरा बोले तो चुप हो जाते हैं। कहीं भी
आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मुझे ये बात आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आनंद साहू साहब, आनंद साहू साहब, परंपरा के नाम पर परंपरा की दुहाई देते हुए अगर लोगों की जान जाती भी है तो जाए, इस विचार को खत्म करने के लिए आपकी सरकार क्या कर रही है और आपकी सरकार का स्टैंड सीधा सीधा है क्या, ये आज आप क्लियर कर दीजिए। क्योंकि तमिलनाडु के सीएम पनीरसेल्वम साहब मिलते हैं पीएम से और कहते हैं कि आप अध्यादेश लाइए और जल्लीकट्टू को हम फिर से शुरू करना चाहते हैं, तो आपकी सरकार ने उनसे क्या कहा है, क्या आश्वासन दिया है, क्या भरोसा दिया है, क्या स्टैंड है सरकार का? देखिए अब्बास जी, मैंने पहले भी कहा कि जिस प्रकार से इस विषय को एक दूसरी दिशा की ओर ले जाया जा रहा है, जहां तक सरकार की एक अगर आप विचार देखेंगे तो सरकार ने कहीं भी कोई इंटरफेरेंस नहीं की है। सरकार ने कहा है कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जजमेंट है और इसीलिए इसमें सरकार कुछ कर नहीं सकती है। और अगर सुप्रीम कोर्ट नहीं, एक बार अध्यादेश तो ला चुके हैं ना, दोबारा तो नहीं ले आएंगे ना? नहीं, अध्यादेश लाने से इसका कोई हल नहीं है, अध्यादेश से कुछ नहीं होना है। ये राज्य सरकार भी अगर चाहती तो राज्य सरकार भी इसमें कुछ कर सकती थी। राज्य सरकार को भी अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है इस तरह के विषय को हैंडल करने के लिए। नॉट ओनली दिस, आई एम टेलिंग यू, यहाँ पर इतने विद्वान बैठे हैं, राज्य सरकार तुरंत उसी समय जब इस तरह की घटना बढ़ रही थी, लोग जैसे डीएमके के नेता बड़े बड़े आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, वहां पॉलिटिकलाइजेशन हो रहा है, हाँ। उसी समय तत्काल प्रभाव से इसको बंद करना चाहिए था। आज ये सिर्फ तमिलनाडु में नहीं, ये दूसरे राज्यों में चला गया, दूसरे देशों में भी चला गया। हाँ। अब ये हवा ऐसा बनाया जा रहा है कि अगर ये खत्म हो जाएगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा। और युवा जो लोग जिनको कभी कोई लेना देना नहीं है इससे, वो लोग भी इस पे दौड़ पड़ रहे हैं। हाँ। अभी इसमें भारत के प्रधानमंत्री जी को सीधे आप कहेंगे कि आप जवाब दीजिए, तो भारत के प्रधानमंत्री जब अगर कोई विषय आता है और सीधे अगर हस्तक्षेप करते हैं तो कहते हैं ये देखो फेडरलिज्म इज गोइंग टू बी डिस्ट्रॉयड, दे आर इंटरफेयरिंग इन द स्टेट इश्यूज। ये होता है राजनीति। आज ये देखिए भारत की ये मतलब राज्य का जो राजनीति है इसका दुर्भाग्य है, वहां की सरकार ने मिसहैंडल किया, वहां के अपोजिशन लीडर्स ने उसको गलत पॉलिटिकलाइजेशन किया और पॉलिटिकल माइलेज के लिए इसको गलत दिशा में ले गया। अगर लोगों को बताया जाना चाहिए कितने लोग मरे, कितना नुकसान हुआ, जानवरों के साथ कितना अन्याय मैं होता समझ है, गया आपकी बात, लोगों के साथ कितना नुकसान होता है। ठीक है, तो अगर आपकी बात पर यकीन किया जाए तो सरकार नहीं चाहती कि दोबारा जल्लीकट्टू जैसी परंपरा शुरू हो। रेखा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा कि इस पूरे मसले में बार बार ये बात की जा रही है कि सरकार इंटरवीन करे। पनीरसेल्वम साहब आके कहते हैं, उधर तमिलनाडु के जितने भी लीडर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के नुमाइंदे हैं, वो सरकार से मांग कर रहे हैं कि इसको तो तुरंत शुरू किया जाए, अध्यादेश लाया जाए। सरकार किस तरह से इंटरवीन कर सकती है इस मामले में, जबकि 2014 का सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हमारे सामने है? बिल्कुल 2014 का जो ऑर्डर है उसके बाद में ऑर्डिनेंस लाने की कोई गुंजाइश ही नहीं बचती है। जैसे मैंने शुरू में कहा था, जब आपने मेरे से पूछा था, मैं इस पर टिप्पणी मांगी थी, मैंने आपको क्या कहा था कि रूल ऑफ लॉ इज सुप्रीम। तो जो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, अध्यादेश पारित करके केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की अवहेलना नहीं कर सकती है। ये एक ऐसा मामला नहीं है जहां पर जो सेंटर है वो इंटरवीन करे। सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी की उसकी मान्यता ऊपर रहेगी और ऐसी स्थिति के अंदर कोई भी ऑर्डिनेंस या अध्यादेश लाने के कहीं पर गुंजाइश नहीं है और ना ही लाया जा सकता। और अगर ऐसा लाया जाएगा तो वो असंवैधानिक होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में यहाँ पे कहीं पर ऐसी कोई पावर नहीं है हमारे संविधान में कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उल्लंघन करके कोई अध्यादेश पारित किया जाए। तो इसके अंदर पोजीशन बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है। जहां पर प्राइम मिनिस्टर साहब के भले मिले हो, उनको 7:30 बजे मिले हैं, पर होता है पर वो गलत होता है। ये सिर्फ एक जिसको कहते हैं कि वोट बैंक खाली कर राजनीतिक रोटियां सेकने वाली बात होती है। इसके अंदर कोर्ट के ऑर्डर को साइड में करते हुए अगर कोई अध्यादेश पारित होता है, ऑर्डिनेंस पारित होता है, वो तभी होता है जब वो देश के हित के अंदर हो। ये जल्ली कुट्टी का जो गेम है उसको शुरू करने के लिए, बुल फाइटिंग का शुरू करने के लिए अगर कोई ऑर्डिनेंस इस तरीके से पारित कर दिया जाए, फिर तो कोर्ट की जरूरत ही नहीं है। फिर तो जो जुडिशरी है उसको साइड में बिठाइए और एग्जीक्यूटिव
पावर पॉलिटिशियंस है वो बैठ के सारे देश को रूल कर लेंगे, तो फिर आपको सुप्रीम कोर्ट पे जाने की जरूरत ही क्या थी? अगर आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, संविधान की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करते हैं इस तरीके से ऑर्डिनेंस मांग करने के लिए, तो ऑर्डिनेंस तभी पास हो सकता है जब सिचुएशन वारंट करती है। और जल्ली कुट्टी का गेम, बुल फाइटिंग का गेम, उसके लिए क्या ऑर्डिनेंस? ये तो मजाक वाली बात हो गई कि आप ऑर्डिनेंस पास करने की जो पावर है उसका मिसयूज कर रहे हैं। रेखा जी, डॉक्टर एच.एस. रावत भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, हिंदू धर्म गुरु हैं, मुंबई से हमारे साथ मौजूद हैं। रावत साहब, क्या यह बात किसी भी तरीके से जायज ठहराई जा सकती है कि चाहे लोगों की जान जाए, चाहे जानवरों के साथ क्रूएल्टी हो, लेकिन परंपरा के नाम पर हम इसे जारी रखना चाहते हैं, और चाहे सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी अदालत, इसके खिलाफ फैसला दे चुकी हो? देखिए समीर जी, सुप्रीम कोर्ट का हम आदर करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है क्योंकि वो सर्वोच्च संस्था है। लेकिन बात जब परंपराओं की आती है, लोगों में एक तीव्रता रहती है, एक इच्छा रहती है कि हमारा ये पर्व आने वाला है, इस पर्व को मनाएंगे। और हर धर्म में अलग अलग तरीके, अलग अलग पर्व होते हैं। ऐसे तो गल्फ में बहुत सारे पर्व हैं, ऊंटों के पीछे बच्चों को भगाते हैं, या इधर भी होते हैं, बहुत सारे पर्व हैं। लेकिन ये चलाए किसने थे? ये कहीं ना कहीं राजा महाराजाओं की परंपराएं थी, उस समय से चल रही थी। किसी ने ये नहीं कहा, किसी अदालत का ये आदेश नहीं है कि पोंगल ना मनाया जाए। आदेश ये है कि जल्लीकट्टू का खेल बंद हो। देखिए, अभी दही हांडी के ऊपर भी ऐसा ही किसी ने PIL लगा दी थी और उसमें बोल दिया इतनी ऊंचाई नहीं रहेगी, इतनी ऊंचाई नहीं रहेगी। तो जब इस प्रकार के अगर आदेश आते हैं तो धर्म के अंदर जो उत्साह होता है वो खत्म हो जाता है समीर भाई जी। और ये बिना मतलब के कुछ ऐसे सिरफिरे लोग होते हैं जो PIL लगा देते हैं और उनका काम कुछ नहीं होता, अपनी पब्लिसिटी जिस उत्साह का आप जिक्र कर रहे हैं, जिस रोमांच का आप जिक्र कर रहे हैं, उसके लिए लोगों की जान भी ली जा सकती है। बनी हुई और उसके जान चली जाए तो कोई बात नहीं। नहीं, वो कोई त्योहार नहीं है। अरे समीर भाई, जान कहाँ नहीं जा रही है? बहुत सारे गेम्स के अंदर जान चली जाती है, कितने ओलंपिकों में जान चली जाती है, कितने लोग ऐसे होते हैं जो आर्मी के अंदर, कितने लोगों की जान जाती है, कितने संतुलन होना चाहिए। जो आर्मी के जानबूझ के रिस्क लेने वाली बात को आप नहीं रोमांच कह सकते हैं। रावत साहब, क्या एग्जांपल दे रहे हैं आप? ऐसा मत बोलिए। मतलब आर्मी के जवान देश के लिए अपनी जान देते हैं, क्या बैलेंस उनसे मिला रहे हैं आप? आपको सुरक्षा देने के लिए वो लोग शहीद हो जाते हैं रावत जी। तो ये अपने उत्साह के लिए, अपने गेम के लिए है। आदमी का ये भी तो बहुत पुराना मनोरंजन है। इस प्रकार से तो अभी विदेशों के अंदर ये होता है, विदेशों में बहुत सारा हो रहा है, तो आप इतने धर्म गुरु हैं, कितने खेल ऐसे हैं, या मुक्केबाजी का खेल है, मुक्केबाजी में देश की सुरक्षा के लिए जरूरी नहीं है। मैं कह रहा हूँ, आप बात करिए ना, मुक्केबाजी के अंदर क्या हाल होता है, लोगों के दांत टूट जाते हैं, उनका सिर फट जाता है, आंख फट जाती है, मर जाते हैं। मुक्केबाजी के अंदर देखिए कितने गेम ऐसे हैं जिनके अंदर बुरा हाल होता है। मतलब रावत साहब, जानवरों के साथ, एक बैल के साथ, एक सांड के साथ जो क्रूएल्टी हो रही है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। जिस तरह से इस खेल में लोगों की जान जा रही है वो आपके लिए कोई मायने नहीं रखते। आप आंकड़े उठाकर देखिए, 2010 से 14 तक 1300 लोग घायल हुए, सीरियसली इंजर्ड, 17 लोगों की जान गई है। सेवा करते थे, इनकी सेवा की जाती है, खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, ऐसी कोई क्रूअल्टी नहीं है ये। हाँ। पहले सारा काम जानवरों से ही होता था। 10-10 किलोमीटर तांगे में घोड़ा चलता था। रावत साहब, फिर आपको पता नहीं है कि ये खेल कैसे खेला जाता है? फिर आपको पता नहीं है, जिस आपको ये पता होना चाहिए कि किस तरह से एक बैल को टॉर्चर किया जाता है, किस तरह से उसकी आंख में मिर्च झोंक दी जाती है, किस तरह से भाले चुभाए जाते हैं उसे, ताकि वो एजिटेट हो, हिंसक हो जाए, और फिर आपका खेल जो है वो और ज्यादा रोमांचक हो जाए। रावत जी को लग रहा है वहाँ बैल की आरती उतार के और पूजा पाठ करके उसको खाना वाना खिलाया जाता है। आप थोड़ा ध्यान दीजिए रावत जी कि बैलों के साथ कितना टॉर्चर होता है। आपने उसको शायद ध्यान से पास से देखा नहीं है खेल को। आप जानवरों को देखिए, उनके खुरों के अंदर कील ठोक दी जाती है और तड़पते हैं बेचारे। जानवरों के साथ कितना अत्याचार है, उनको देखी ना, उनकी नाक जब उनकी नाक में डाला जाता है कैसे तड़पते हैं, उनके खुरों के अंदर जब लगाई जाती है लोहे की कीलें कैसे तड़पते हैं वो। वहां रोकी ना जाकर के, तो गेम है एक सिंपल, उसमें क्या क्रूअल्टी है। जानवरों के साथ अत्याचारों को तो आपने आनंद साहू साहब, आखिरी कमेंट में आपसे चाहूंगा, रावत साहब को भी आपने सुन लिया और तमिलनाडु के लोगों की जन भावनाएं भी आपके सामने हैं। अब आने वाले वक्त में सरकार का क्या रुख होगा, क्योंकि अभी भी एजिटेशन चल रहा है तमिलनाडु में, अपने नियम कानून हैं कि जानवरों को किस तरह और से रखना है। आपका अभी जो रुख है कुल मिलाकर वो AIADMK के साथ आप नजर आना चाहते हैं, उनके ऊपर ऐसे में अब केंद्र सरकार का क्या रुख होगा? देखिए समीर जी, ये यहाँ पर किसके साथ आते हैं किसके साथ जाते हैं वो नहीं है,
यहाँ पर एक विषय ये है कि एक आंदोलन का स्वरूप ले लिया है ये जल्लीकट्टू, और इसमें ये विषय सुप्रीम कोर्ट जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके अधीन ये विचार ऑलरेडी हो चुका है, और अगर कुछ भी करना है तो सुप्रीम कोर्ट हैज गॉट द राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट और जुडिशियल राइट, सब कुछ राइट उनके पास है। अगर सरकार को कुछ करना भी है तो सुप्रीम कोर्ट को के पास ही सरकार जाएगी और कहेगी कि कैन यू शो अस सम अदर वे टू हैव एटलीस्ट सम काइंड ऑफ game without harming the animal, without harming the people, and remain this tradition as a very old tradition, as well as to have the growth of the animal also. No, अगर आप देखेंगे जिस तरह से मरते हैं, सुन लीजिए, लोग मरते हैं, पशु मरते हैं, ये कानून का मामला और सरकार का मामला, उससे अलग ये जो समाज का मामला है, जिस तरह से समाज की सोच है कि नहीं ये जारी ही रहना चाहिए, उसको कैसे हैंडल किया जाए? समीर भाई, ये समाज की सोच नहीं है, किसी ने पॉलिटिकली टूल दिया इस बात को कि आप इस चीज को इशू रेज करिए और ये शायद ये यानी वोट बैंक में बदल जाएगा। तो मुझे लगता है कि हमारे राजनेताओं को कई चीजों में इंसानियत का भी साथ देना चाहिए कि क्या हमारे इस चीज के करने से, हमारे वोट बैंक भुनाने से कहीं जानवरों को या कहीं इंसानों की जान तो नहीं जा रही। आपको ये भी सोचना नेताओं की जिम्मेदारी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शबनम खान जी हमारे साथ इस बातचीत का हिस्सा बनने के लिए। आनंद साहू साहब, डॉक्टर एच.एस. रावत साहब और रेखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए। तो कुल मिलाकर अब सरकार का रुख क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि सरकार ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, इस देश की सबसे बड़ी अदालत, का रुख बिल्कुल साफ है कि जलीकट्टू पर बैन जारी रहना चाहिए। हालांकि अभी जो जन भावनाएं हैं वो इसके बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं तमिलनाडु में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया ये शो देखने के लिए। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।